नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कीर्ति मैम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को अद्भुत शिखर तक पहुंचाया। इस वीडियो में मुख्य रूप से इनकी रचनाएं शामिल हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखने पर ही आपको यह याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसी तरह के और भी एजुकेशनल पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य और विशेष रूप से हिंदी काव्य को अपनी विलक्षण प्रतिभा से प्रकाशित करने वाले पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी सन 1896 को बसंत पंचमी को बंगाल के महिसादल नामक एक राज्य में हुआ था। बंगाल का एक राज्य था, राज्य का नाम था महिसादल, वहाँ पे हुआ था। इनके पिताजी श्री राम साहेब त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोल नामक गांव के रहने वाले थे। कहानी की तरह अच्छे से सुनिएगा, आपको इनकी जीवनी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले थे इनके पिताजी? उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गढ़कोल नामक गांव के रहने वाले थे, किंतु ये नौकरी करते थे महिसादल राज्य में, जहाँ पे त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था, निराला जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो नौकरी करने के लिए कहाँ चले गए थे? बंगाल के महिसादल राज्य में। अब देखिए, निराला जी का जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 3 वर्ष बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। निराला जी की शिक्षा अधिक नहीं हो सकी, किंतु उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं पर अच्छा अध्ययन कर लिया था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। बहुत ही अल्पायु थी जब इनका विवाह हुआ था। युवावस्था में जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, इनके पिताजी का देहावसान हो गया। फिर संवत 1975 में इन्फ्लुएंजा से, किससे? इन्फ्लुएंजा से उनकी पत्नी, चाचा, भाई आदि सभी का देहांत हो गया। अब देखिए, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उसी पर ही इनके ऊपर अपरिपक्व कंधों पर अपने 4 भतीजों, इनके जो 4 भतीजे थे, इनका एक बेटा था और एक बेटी थी, सभी का पालन पोषण का भार इन पे आ गया। निराला जी बंगाल छोड़ के इलाहाबाद चले आए, लेकिन वहाँ पर उनकी पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। इस प्रकार जो निराला जी थे, इनका पूरा जीवन भर पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ा इनको। आर्थिक विपन्नता और असाध्य रोगों से जूझते हुए इनकी मृत्यु हो गई 15 अक्टूबर सन 1961 में। 15 अक्टूबर सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका उपनाम था निराला और जन्म स्थान बंगाल के मिदनापुर में। इनकी रचनाएं बहुत थी। ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार। इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, निबंध आदि सब लिखा और इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कौन कौन से काव्य, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। काव्य कौन कौन से थे इनके? परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, नैपते, अपरा। तो ये इनके काव्य थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला,
अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पते और अपरा। फ्रेंड्स, आप इसको कम से कम 4 बार तो अच्छे से पढ़िएगा ही, ताकि अगर ये ऑप्शनल में आते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं और पूरे में पूरे नंबर पा सकते हैं। चलिए उपन्यास देखते हैं कौन सा था। इनके उपन्यास थे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा और चमेली। ये इनके उपन्यास थे। दोस्तों, मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और अच्छे वीडियो आए तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल पाए। आइए देखते हैं कहानी संग्रह। कौन कौन से कहानी संग्रह थी इनकी। तो इनकी कहानी संग्रह थी सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार और लिली। ये थी इनकी कहानी संग्रह। सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार और लिली। अगला है रेखा चित्र। कुल्ली भार, बिल्ले सुर, बकरीहा। ये इनके रेखा चित्र हैं। अगला है आलोचना और निबंध। प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, चालुक्य पंथ और पल्लव। ये इनके आलोचना और निबंध है। फिर से देखते हैं। प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, चालुक्य पंथ और पल्लव। समझ में आ रहा होगा आपको। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप पढ़ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे है जीवनी साहित्य। इनके जीवनी साहित्य में है राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। फिर से देखते हैं। राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। अगला है अनुवाद। अनुवाद कौन कौन से थे इनके। विवेकानंद, साहित्य, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, रजनी, राधा रानी, गोविंद, पदावली आदि। फिर से देखते हैं। विवेकानंद, साहित्य, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, रजनी, राधा रानी, गोविंद, पदावली आदि। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके लेखन, अनुवाद, जीवन साहित्य, आलोचना, निबंध, रेखा चित्र, कहानी संग्रह और उपन्यास तथा काव्य। अच्छे से आप पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 को। निधन हुआ था 1961 को। इनका उपनाम था निराला। इन्हें निराला कह के संबोधित किया जाता था। फ्रेंड्स, निराला जी हिंदी साहित्य में एक प्रबल शक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। उनका प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ था। छायावादी कवियों में निराला जी अपने अनूठे प्रयोग धर्मिता के कारण अन्यतम स्थान के अधिकारी हैं। निराला जी एक युगांतकारी कवि तथा महामानव है। ये एक महामानव है। महाप्राण की उपाधि से विभूषित है। इनके द्वारा कबीर और तुलसी जी का जो अद्भुत समन्वय है। इनके व्यक्तित्व में क्या है। कबीर जी और तुलसी जी का एक अद्भुत समन्वय है। उससे हिंदी साहित्य सदैव गौरवान्वित होता रहेगा। इनके द्वारा रचित रचनाओं से क्या है, हिंदी साहित्य हमेशा गौरवान्वित होता रहेगा। तो आज हमने पढ़ा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए।